Hello everyone, how are you? This is lecture number 79. 79 लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 152। 152 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये सेक्शन बन जाएगा 156। तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आर्टिकल बात करता है कि क्वेश्चन टेंडिंग, ये टी है, ठीक है, टेंडिंग टू corroborate evidence of relevant fact admissible। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेलिवेंट मतलब मुत्तलका जो हकाइक के सबूत की तस्दीक करने वाले सवालात, मतलब मुत्तलका हमारे पास हकाइक के सबूत की तस्दीक करने वाले सवालात, मतलब कोई रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, कोई रेलिवेंट फैक्ट है, उसकी गवाही, जो उसकी गवाही है ना, उसको तस्दीक करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कोई सवाल वगैरह पूछे जाएं, उसके लिए ये आर्टिकल बात करता है, ठीक है। when a witness whom it is intended to corroborate, ठीक है, मतलब जिस शख्स के बारे में कि जिस शख्स के बारे में आप इरादा रख रहे हैं कि जिस शख्स की एविडेंस जो है तस्दीक की जाए, जिस शख्स की आपको गवाही तस्दीक करनी है। फॉर एग्जांपल आपने गवाही तस्दीक करनी है, 3 गवाह यहाँ पर एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर एक्स जो गवाह है ना, उसकी गवाही जो है आपने तस्दीक करनी है, आपने कंफर्म करनी है, ठीक है, मतलब इसकी करनी है। टू होम टू एक्स, टू होम टू एक्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो उसके बाद ये आप जो है ना, मतलब वेन अ विटनेस होम इट इज इंटेंडेड टू कोरोबोरेट, ठीक है। अरे जब भी किसी शख्स को, जब भी किसी गवाह को, जिसकी गवाही को आपने कोरोबोरेट करना है, गिव्स एविडेंस ऑफ एनी रेलिवेंट फैक्ट, जो कि किसी भी मुत्तलका किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के बारे में जो गवाही दे रहा है, ही मे बी क्वेश्चनड, he may be questioned is any matter any other circumstances which he observed at or near, at or near, ठीक है, यहाँ पर एट है और नियर आर टू द टाइम, ठीक है, आर प्लेस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये आर्टिकल जो है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाने वाला हूँ, ठीक है। एट विच सच रेलिवेंट फैक्ट अकर्ड, ठीक है, मतलब जिस शख्स की, जिस गवाह की गवाही आप तस्दीक करना चाह रहे हैं, जिसने गवाही दी हो दूसरे, मतलब दूसरे जो ऐसे मैटर्स हों, ठीक है, जिसका उसने मुशाहिदा किया है, जो उसने खुद ऑब्जर्व किए हैं, उसके बारे में भी अगर उसने जो है ना गवाही दी है, तो उससे दूसरे जो है ना हालात, वहाँ पर जहाँ पर ये काम हुआ, वहाँ पर दूसरे जो हालात हैं ना, अदर सर्कमटेंसेस, उससे रिलेटेड भी कोई सवाल पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? किस चीज़ के बारे में? ही ऑब्जर्व्ड इट, जो उसने वहाँ पर जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो उसने वहाँ पर नोट किया, ठीक है। आर नियर या फिर उसके करीब, टू द टाइम, ठीक है, एट आर नियर टू द टाइम, या जिस वक्त पर आर प्लेस, या फिर जिस जगह पर, एट विच सच रेलिवेंट फैक्ट अकर्ड, जहाँ पर ये ऐसा फैक्ट जो है ना रोनुमा हुआ था, जहाँ पर ऐसा फैक्ट जो है ना वो हुआ था। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच सर्कमटेंसेस इज इफ प्रूव्ड, अगर कोर्ट ये बेहतर समझे कि ये जो हकाइक हैं, ये जो अदर सर्कमटेंसेस हैं वो साबित हो चुके हैं, वुड कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस इज टू रेलिवेंट फैक्ट विच ही टेस्टिफाइज, तो फिर वो जो है ना उसकी गवाही जो है ना, उस गवाह की जो रेलिवेंट फैक्ट से उसने जो गवाही दी है, उससे उसको तस्दीक माना जाएगा, ठीक है, या फिर तस्दीक किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है,
बहुत सिंपल है, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन हम बाद में देख लेते हैं। एक कोई ए है, ठीक है, ए बी ने, या फिर कोई, आप समझे कि ए है, ए ने कोई फॉर एग्जांपल मर्डर किया है। क्या किया है? ए ने मर्डर किया है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर ए ने मर्डर किसका किया है? बी का किया है। कहाँ पर किया है? बी के घर पे किया है, ठीक है। ए अपने घर से निकला, बी का मर्डर किया, ठीक है। अब ए ने देखा था किसको? किसने देखा था? सी ने देखा था कि जो मैंने देखा कि ए ने बी को मारा, ठीक है। ये तो ठीक है, ए ने बी को मारा, ठीक है, उसने देखा आंखों से, पर वहाँ पर और क्या क्या हुआ था, ठीक है। वहाँ पर उस वक्त के करीब या फिर उस जगह पर और क्या क्या वहाँ पर हुआ था, उसके बारे में भी जो है ना उससे, इस सी से पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में ना आए फिर भी मैं आपसे जो है ना जो आपको इसकी जो मतलब आपको इसकी डिटेल्स में भी आपके लेक्चर्स आपको दूंगा मैं, ठीक। यहाँ पर 3 वक्त जो ए, उसको आप ऐसे पढ़ेंगे, टाइम, नियर और प्लेस। उसको ऐसे पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे आप। एट द टाइम, नियर टू द टाइम, प्लेस एट विच रेलिवेंट फैक्ट अकर्ड, ठीक है। मतलब उस वक्त पर या फिर उस वक्त के करीब, अनकरीब, ठीक है, या फिर वो जगह जहाँ पर वो जो है ना काम हुआ था, ठीक है, कोई भी जो एक्ट वगैरह वहाँ पर हुआ था वहाँ पर। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन की। अब इलस्ट्रेशन क्या बात करता है? ए एन अकॉम्प्लिस, कोई ए है जो कोई जुर्म में शरीक है, ठीक है। मतलब ए ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो जुर्म किया है। कौन सा किया है? गिव्स एन अकाउंट। अब वर्ड अकाउंट मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप एविडेंस एक्ट पढ़ें तो मीनिंग जो है ना वो आपको मीनिंग एक्यूरेट आनी चाहिए। पहले सबसे पहले तो आप बेर एक्ट खोलकर पूरे बेर एक्ट की जो भी वर्ड्स हैं, कोई वर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, पहले उनकी आप मीनिंग लिख लें तो आपको आसानी हो जाए पढ़ने में, ठीक है। अब अकाउंट की मीनिंग यहाँ पर क्या होगी? अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड या फिर हिस्ट्री, ठीक है। अब ए क्या है? एक अकॉम्प्लाइस है, मतलब ए ने और दूसरे लोगों ने मिलकर कोई जुर्म किया है। गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी, मतलब इसने और दूसरे लोगों ने मिलकर जो है रॉबरी की। रॉबरी में से डाका इन्होंने डाला था, ठीक है। आ रही बात समझे? मतलब डाका लगाया था कहीं पर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर इन विच ही टुक पार्ट, जिसके अंदर इसने हिस्सा लिया था। ही डिस्क्राइब्स वेरियस इंसिडेंट्स, तो फिर ये जो है ना काफ़ी सारे जो है ना मतलब वहाँ पर जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स, जो वाक़ये इंसिडेंट्स हुए थे, मतलब जो भी वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए थे अलग अलग, ठीक है, वेरियस मुख्तलिफ, ठीक है, उसको वो बयान करता है। अनकनेक्टेड विथ द रॉबरी, जो कि रॉबरी से हुई है ना, डाका जो हुआ है उससे अनकनेक्टेड है। मतलब ए कहता है कि ये मैंने रॉबरी की, ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने रॉबरी की है, मगर ए ने तो ये तो माना कि मैंने रॉबरी की है बी, सी और डी के साथ मिलकर, मगर मैंने रास्ते में ये देखा जाते हुए, ठीक है, आते हुए ये देखा, ठीक है, यहाँ पर रुका, ठीक है, और वहाँ पर मैंने वो किया, वहाँ पर मैंने किसी से मोबाइल लिया, किसी से बात की। मतलब वो सारी की सारी बातें, इधर उधर की बातें करें, वो सारी की सारी अनकनेक्टेड है। आ रही बात समझ? किससे अनकनेक्टेड? विच अकर्ड ऑन हिज वे, जो कि इसके रास्ते में हुआ। टू ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, और उस जगह से जहाँ पर वो जुर्म हुआ, ठीक है। Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence. Corroborate his evidence is to the robbery itself. ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है ना, ठीक है, मतलब दीज फैक्ट्स, अब यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल जो हुआ है दीज फैक्ट्स का क्या मतलब है? दीज जो फैक्ट्स हैं इसका मतलब है अदर सर्कमटेंसेस, मतलब दूसरे वहाँ पर जो भी दूसरे सर्कमटेंसेस है उसके बारे में,
मतलब इसकी जो इंडिपेंडेंट, इसकी अकेले की जो गवाही है वहाँ पर दूसरे सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, मे बी गिवन इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट, वो दी जा सकती है इसकी असल गवाही को जो है तस्दीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए। हैज एविडेंस एज टू द रॉबरी इटसेल्फ, जो इसने असल गवाही दी है डाका के, जो है जो इन्होंने डाका डाला था उससे मुतल्लक। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर आई, समझ में आई या नहीं? मैं आपको फिर से इसकी बेरीडिंग समझा देता हूँ, इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये आर्टिकल ये बात करता है कि अगर एक गवाह कोर्ट में मिलते फैक्ट की गवाही देता है, मतलब रेलिवेंट फैक्ट की गवाही देता है, तो उनसे जुड़े हुए सवाल भी पूछ सकते हैं। मतलब कोर्ट उससे मिलते जुलते सवाल भी या फिर उससे जुड़े हुए सवाल भी कोर्ट पूछ सकती है। अगर कोर्ट मान ले कि सही है, मतलब जो इसने जवाब दिए वो सही है मिलते जुलते हकीकतों से, ठीक है, तो गवाही मजबूत हो जाएगी। आ रही बात समझ में? मतलब कोरोबोरेट हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी। और रही बात यहाँ पर इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन ये बात करता है, अकॉम्प्लिश तो आपको पता है, मैंने अलग से लेक्चर्स बनाए हैं, उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि अकॉम्प्लिश क्या होता है। इसमें यह है कि ए कोई कहता है कि मैंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर डाका डाला, ठीक है, ए ने तो कहा मैंने डाका डाला, मगर ए से ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये सच कह रहा है या नहीं। मतलब ए कह रहा है, ए अकॉम्प्लाइज है, इसको क्यों कॉरोबोरेट किया जाएगा? क्योंकि ये अकॉम्प्लाइज है। इसने कहा मैंने, बी ने और सी ने मिलकर जो है हमारे पास एक्स के घर में डाका डाला, ठीक है, ए कह रहा है कि मैंने डाका डाला, तो फिर ए सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, इसकी गवाही को तस्दीक करने के लिए कोर्ट जो है ना वो इससे मिलते जुलते दूसरे हकीकतों के बारे में पूछ सकती है कि ठीक है आपने डाका डाला, आप कहते हो कि मैंने, बी ने और सी ने सब ने मिलकर जो है ना डाका डाला है, तो अब बताओ आप कहाँ से गए डाका डालने के लिए? तो ये बताएगा कि मैंने अपने घर से निकला, बी के पास गया या फिर सी के पास गया, यहाँ से ये किया वहाँ वे किया, ठीक है, और वापस वहाँ से आया, ठीक है, कहाँ रुका, क्या किया इसने, वो सारी डिटेल देगा। फिर बी और सी से भी अलग अलग पूछा जाएगा। ये सिर्फ कोर्ट इसलिए तस्दीक करती है कि क्या पता ए जो है वो बी और सी को फंसा रहा हो। ए को हो सकता है किसी ने पैसे दिए हों कि आप जो है आप तो कबूल करो ये जुर्म, मगर बी और सी को भी साथ लेके जाओ, मतलब खुद तो डूबो, मतलब बी और सी को भी साथ लेके डूब जाओ, ठीक है। तो इन बातों से बचने के लिए कोर्ट जो है ना ऐसी बातों को तस्दीक करती है। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है बहुत, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 153 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आर्टिकल हमारे पास 157, ठीक है। तो आइए इसकी फटाफट बेरीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है फार्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड, मतलब कोई गवाह है उसने पहले कहीं और गवाही दी थी तो उसको भी साबित किया जा सकता है, में लिखा है, ठीक है, किया जा सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है ये बात। टू कोरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी, ठीक है, जो बाद में इसने गवाही दी है उसको तस्दीक करने के लिए, एज टू द सेम फैक्ट, जो कि उसी ही हकीकत से मुतल्लिक हो। आ रही बस है, उसी हकीकत से जो है ना हमारे पास रिलेटेड हो, ठीक है, एज टू सेम फैक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर तो इसके बाद हम इसकी बेरीडिंग करते हैं। ये बात करता है इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, ठीक है, किसी भी गवाह की गवाही, एक बात आपने कभी नोट की है कि यहाँ पर विटनेस मीन्स गवाह, और जो गवाह आके कोर्ट में स्टेटमेंट देगा, मतलब जो बयान देगा ना उसको कहेंगे टेस्टिमनी, मतलब इसने अपना बयान दिया, मतलब इसने गवाही दी, ये हो गया गवाह, ठीक है, ये क्या हो गया गवाह, और ये क्या हो गई गवाही, क्या हो गई गवाही। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब जो शख्स इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, एक गवाह की गवाही को तस्दीक करने के लिए एनी फार्मर स्टेट, कोई भी पहले वाला बयान, कोई भी पहले वाला
बयान मेड बाय सच विटनेस, जो उसी गवाह ने जो है ना कहीं बयान दिया हो, रिलेटिंग टू सेम फैक्ट्स, जो कि उसी फैक्ट से मुतालिक हो, एट उस वक़्त, ठीक है, आर अबाउट या फिर उसके बारे में, या फिर अबाउट द टाइम या फिर उस वक्त, व्हेन फैक्ट टुक प्लेस या फिर जब वो वक्त, मतलब टू द सेम फैक्ट एट, ठीक है, मतलब कब, किस वक्त, ठीक है, अबाउट मतलब कितने बजे, व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस जब वो जो है ना फैक्ट, वो हकीकत जो है ना वो हुई, ठीक है, या फिर वो जब अक्यूरेंस हुआ, या फिर जो भी उसने गवाही दी उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आर बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड, या फिर इसने किसी भी जो है ना जायज़ या फिर कानूनी जो है ना मतलब इख्तियार रखने वाले इदारे के पास जो है गवाही दी हो, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स, ठीक है, मतलब किसी हकीकत को की तफ्तीश करने के लिए इसने जो बयान पहले दिया था, मे बी प्रूव्ड, उसको साबित किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, आपकी जो है कि आपको सही समझ में आ जाए। इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, किसी भी गवाह की गवाही साबित करने के लिए, ठीक है, तस्दीक करने के लिए, एनी फॉर्मल स्टेट मेड बाय सच विटनेस, जो उसी गवाह ने कहीं और पहले कहीं और गवाही दी थी, ठीक है, रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, जो उसी हकीकत के बारे में उसने दी थी, एट आर अबाउट द टाइम, ठीक है, जिस वक्त भी उसने दी थी, व्हेन द फैक्ट, ठीक है, जब वो हकीकत टुक प्लेस, वो हकीकत जो है ना, व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब वो हकीकत जो है ना बनी थी, मतलब जब वो फैक्ट जो है ना अराइज हुआ था, वो फैक्ट जो है ना वो रेज हुआ था, आर बिफोर या फिर किसी एनी अथॉरिटी या फिर किसी और जो है ना हमारे पास अथॉरिटी रखने वाले जो है लीगली कॉम्पिटेंट, जो कि कानूनी जो है ना इख्तियारात रखती हो, ऐसा इदारा जो कानूनी इख्तियारात रखता हो गवाही लेने का, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स, ऐसे हकीकत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मे बी प्रूव, तो फिर उसको साबित किया जा सकता है। आपको समझ आया या नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे पास सिंपल ये कहता है कि अगर कोई गवाह आकर कोर्ट में गवाही देता है, ठीक है, तो फिर उसकी उस गवाही को तस्दीक करने के लिए या फिर उसको जो है ना वैलिडेट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए इसने कहीं और पहले बयान दिया था, ठीक है, लिखत में दिया था, ओरल दिया था या कुछ भी, या फिर किसी और इदारे के आगे इसने बयान दिया था, ठीक है, तो फिर उसका वो बयान जो है ना वो साबित किया जा सकता है सिर्फ अभी जो गवाही दे रहा है उस गवाही को जो है तस्दीक करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, कोई ए है, ठीक है, ए जो है कोई हमारे पास कंप्लेन करता है बी के अगेंस्ट में, ठीक है, ए बी के अगेंस्ट में कंप्लेन करता है, ठीक है, तो फिर बी एक उस कंप्लेन के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट लेकर आ जाता है कि सर बी ए ने पहले पुलिस स्टेशन पर ए ने जो है ये गवाही दी थी, ठीक है, ये उसने बयान दिया था, ठीक है, अब इसका बयान ये है, पहले उसका ये बयान था, ठीक है, तो फिर ये क्या हो गई, ये बात हो गई कंट्रोडिक्शन, ठीक है, जो हमने पहले हम पढ़कर आ गए किसके अंदर, आर्टिकल 151 सब आर्टिकल 3 के अंदर, कि आपने पहले कुछ और कहा अब कुछ और कहा, ठीक है, मगर ये जो आर्टिकल है हमारा, इसकी आपको बेयर रीडिंग समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बात करता है। ये बात इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ए ने केस फाइल किया बी पर, ठीक है, आ रही बात समझ में,
और फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, उससे आपको समझना चाहिए। बी कोर्ट में कोई चीज़ एडमिट करता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बी कोर्ट में एडमिट करता है, तो फिर बी ने पहले भी, अब कोर्ट कहेगी ए को, या फिर कोर्ट खुद जो है ये तस्दीक करेगी कि आया ये ए जो है वो खुद जो है गवाही सच्ची दे रहा है या फिर झूठी दे रहा है। क्या क्या पता इस पर कोई फोर्स हो, ठीक है, या फिर ये झूठ बोल रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टी मिलकर आई हो, केस दाखिल किया हो, और जो है ना कोर्ट से जो है हमारे पास गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे हों। तो को बी ने पहले कहीं गवाही दी थी, ठीक है, उसको, और इसके बी की अब की गवाही से हमारे पास क्या किया जाएगा, हमारे पास मैच किया जाएगा, और मैच होने के बाद ये हो जाएगा कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट मीन्स ये तस्दीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब 153 जो है ना आर्टिकल, ये बात करता है द फैक्टर ऑफ टाइम मेंशन इन दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व ए सेफ गार्ड अगेंस्ट फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। मतलब ये सिर्फ तस्दीक करते हैं हम कि कोई झूठी गवाही तो नहीं दे रहा कोर्ट में आकर। आ रही बात समझ में? मतलब गवाही तो दे रहा है, मतलब इसने पहले कहीं और जो गवाही दी उससे थोड़ा मैच कर लो, ठीक है, पहले वाली गवाही को साबित करो, ठीक है, और इस उसको देखो कि अब जो गवाही दे रहा है क्या ये वाली गवाही और पहले वाली गवाही सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ये कॉर्बोरेट हो गया, मतलब ये कंफर्म हो गया, वैलिडेट हो गया, तसली हो गई कोर्ट को। ठीक है, आ रही बात समझिए? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।